मुंबई के हृदय में, जहां बॉलीवुड स्टूडियोज की नियन लाइट्स प्राचीन मंदिरों की फुसफुसाहटों से टकराती थी, 3 युवतियां एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाली थी जो उनकी जिंदगी बदल देगी। रिया शर्मा, मीरा पटेल और जारा खान साधारण लड़कियां नहीं थीं। वे थी ताल टाइटंस, एक उभरता हुआ पॉप गर्ल ग्रुप जिसने भारतीय संगीत जगत में तहलका मचा दिया था। रिया 22 साल की। ताल टाइटंस का गठन 2 साल पहले एक नेशनल टैलेंट हंट में हुआ था। उनका डेब्यू सिंगल ताल का जादू, जिसमें भांगड़ा और EDM का फ्यूजन था, वायरल हो गया था और YouTube पर लाखों व्यूज बटोर चुका था। अब वे अपने बड़े ब्रेक की तैयारी कर रहे थे, मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी शोहरत सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि अंधेरे की ताकतों को भी आकर्षित कर रही थी। एक शाम थकाऊ रिहर्सल के बाद लड़कियां अपने शेयर्ड अपार्टमेंट में अरब सागर के नजारे के सामने आराम कर रही थी। रिया सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, मीरा ढोल की बीट्स प्रैक्टिस कर रही थी और जारा अपने लैपटॉप पर नया ट्रैक ट्यून कर रही थी। सुना है एक नया बॉय बैंड मार्केट में आ रहा है, जारा ने स्क्रीन से नजरें न हटाते हुए कहा। असुर बीट्स, उनका टीजर वीडियो पहले ही 10 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। मीरा ने आंखें घुमाई। बॉय बैंड, प्लीज, हम लड़कियों को कौन हरा सकता है? हमारे डांस मूव्स बेजोड़ हैं। रिया हंसी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। टीजर में 4 हैंडसम लड़के थे, विक्रांत, रोहन, करण और देव, जिनकी आंखें सम्मोहक थी और उनके मूव्स लगभग अलौकिक। उनका गाना असुर रिदम एक ऐसी धुन थी जो दिमाग में अटक जाती थी। उस रात रिया को एक अजीब सपना आया। वह एक प्राचीन मंदिर में थी जहां दिए टिमटिमा रहे थे। एक बहुभुजाओं वाली देवी स्वयं दुर्गा प्रकट हुई और उसे एक चमकता हुआ त्रिशूल थमाया। असुर उठ रहे हैं, देवी ने फुसफुसाया, तुम्हें दुनिया की लय की रक्षा करनी होगी। रिया पसीने से तरबतर जागी। सपना उसकी याद में ताजा था। उसने इसे थकान समझकर टाल दिया, लेकिन अगले दिन एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान चीजें अजीब हो गई। एक फैन उनके पास आया, उसकी आंखें धुंधली थीं और वह नियंत्रण करने वाली बीट्स के बारे में बड़बड़ा रहा था। इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाती, फैन ने असामान्य ताकत के साथ रिया पर हमला किया। प्रवृत्ति से रिया ने पास का प्रॉप माइक्रोफोन स्टैंड पकड़ा, जो उसके सपने के त्रिशूल में बदल गया। उसकी आवाज से निकली एक सोनिक ब्लास्ट ने हमलावर को पीछे धकेल दिया। भीड़ ने सोचा कि यह शो का हिस्सा है, लेकिन मीरा और जारा को पता था कि कुछ गलत है। ये क्या था? मीरा ने बैक स्टेज भागते हुए फुसफुसाया। जारा ने अपने फोन ऐप से फैन को स्कैन किया। उसके विटम्स कुछ गड़बड़ है, जैसे वे भूतग्रस्त हो। यहीं से शुरुआत हुई। लड़कियों को अपनी शक्तियां पता चली। रिया का त्रिशूल सोनिक एनर्जी चैनल करता था, मीरा का ढोल शॉकवेव्स बनाता था और जारा की वीणा एनर्जी तीर छोड़ती थी। उन्हें प्राचीन देवियों दुर्गा, गणेश और सरस्वती ने चुना था ताकि वे आधुनिक दुनिया में राक्षसों से लड़ सकें। उनका पहला मिशन जल्द ही आया। एक म्यूजिक फेस्टिवल में एक छोटा राक्षस वेताल से भूतग्रस्त कर रहा था। टाइटंस ने चुपके से घुसपैठ की, अपनी परफॉर्मेंस को युद्ध के साथ मिलाया। रिया का ताल त्रिशूल स्ट्राइक, कथक स्पिन और त्रिशूल के प्रहार का मिश्रण ने प्राणी को भगा दिया। भीड़ ने तालियां बजाईं, इसे स्पेशल इफेक्ट समझकर। लेकिन असली खतरा था असुर बीट्स। विक्रांत, उनका लीडर, कोई साधारण सिंगर नहीं था। वह एक पुनर्जनन राक्षस था जो अपनी संगीत के जरिए अपने भाइयों को बुला रहा था। उनकी योजना वानखेड़े कॉन्सर्ट में एक पोर्टल खोलना जो मानवता को सम्मोहन बीट्स के जरिए गुलाम बना दे। टाइटंस को ट्रेनिंग लेनी थी। वे राजस्थान की पहाड़ियों में एक पुराने गुरु के पास गए, जिन्होंने उन्हें उनकी शक्तियों का उपयोग सिखाया। संगीत आत्मा का हथियार है, उन्होंने कहा, लेकिन सावधान, असुर अराजकता पर पलते हैं। मुंबई लौटते ही शहर अंधेरा लगने लगा। राक्षस गलियों में छिपे थे, रिक्शा ड्राइवरों और स्ट्रीट वेंडर्स को भूतग्रस्त कर रहे थे। लड़कियां रिहर्सल और रात के गश्त के बीच संतुलन बनाए रखती थीं। उनका बंधन मजबूत होता गया। एक रात
मीरा ने अर्जुन के लिए अपने क्रश को कबूल किया, जो एक गुप्त डेमन हंटर निकला। वह हमें देख रहा था, इसने कहा। अर्जुन उनकी टीम में शामिल हुआ, असुर बीट्स की जानकारी देता हुआ। चैप्टर एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हुआ। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान विक्रांत ने टाइटंस को डांस ऑफ की चुनौती दी। देखते हैं बीट्स का राजा कौन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। डांस ऑफ एक ग्लैमरस बॉलीवुड अवार्ड शो में तय हुआ। ताल टाइटंस शानदार आउटफिट्स में पहुंची। रिया ने लाल साड़ी में मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, मीरा ने फ्यूजन लहंगा पहना और जारा साइबर पंक सलवार में थी। दर्शकों में सेलिब्रिटीज, फैंस और अनजाने में राक्षस जासूस शामिल थे। असुर बीट्स ने पहले परफॉर्म किया। उनका गाना डार्क नाच हिप हॉप और क्लासिकल विलेनरी का सम्मोहक मिश्रण था। विक्रांत की आवाज गर्जना की तरह गूंजी और भीड़ सम्मोहित होकर झूमने लगी। रिया को खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसकी जेब में छिपा त्रिशूल चमका, जादू तोड़ते हुए। फिर टाइटंस ने स्टेज संभाला। उनका ट्रैक जश्न जादू मीरा की ढोल बीट से शुरू हुआ, जो रिया की दमदार आवाज और जारा की वीणा रिफ्स तक पहुंचा। डांस विस्फोटक था, भांगड़ा जंप्स, गरबा सर्कल्स और बॉलीवुड फ्लेयर। लेकिन बीच में छायाओं से राक्षसों ने हमला किया। एक नाग राक्षस स्टेज पर फिसला। उसका सर्प शरीर लाइट्स के चारों ओर लिपट गया। जारा ने अपनी वीणा से एनर्जी तीर चलाए, उसके शल्कों को भेदते हुए। मीरा का ढोल धमाका शॉक वेव्स ने प्राणी को स्तब्ध कर दिया। रिया ने सोनिक ब्लास्ट के साथ उसे खत्म किया। भीड़ ने इसे पायरोटेक्निक समझा। टाइटंस ने डांस ऑफ जीता, लेकिन बैक स्टेज पर विक्रांत ने रिया से फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत है स्लेयर। घर लौटकर अर्जुन ने सच बताया। असुर बीट्स का लीडर विक्रांत रावण का वंशज है। वे कॉन्सर्ट में महिषासुर को बुलाने की योजना बना रहे थे। लड़कियों ने रिसर्च शुरू की। जारा ने ऑनलाइन प्राचीन ग्रंथ हैक किए, जिसमें पता चला कि संगीत राक्षसों को सील करने की कुंजी है। उन्होंने नए मूव्स प्रैक्टिस किए। रिया की सोनिक वेव्स, मीरा की शॉक वेव्स और जारा के तीरों का कॉम्बो अटैक। इस बीच पर्सनल ड्रामे सामने आए। रिया के माता पिता को उसकी गुप्त जिंदगी पता चली और उन्होंने नाराजगी जताई। यह खतरनाक है, उसकी मां ने वीडियो कॉल पर कहा। रिया ने वादा किया कि वह उन्हें गर्व महसूस कराएगी। मीरा का अर्जुन पर क्रश गहरा गया जब एक रोमांटिक मूनलाइट गश्त के दौरान गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे उन्होंने किस किया, लेकिन एक राक्षस ने बाधा डाली, जिससे मरीन ड्राइव पर एक चेज शुरू हुआ। जारा ने अपनी जल्दबाजी का सामना तब किया जब उसने गलत वीणा नोट से एक छोटा यक्ष बुला लिया। यक्ष ने उनके अपार्टमेंट में हंगामा मचाया, फर्नीचर तोड़ा, जब तक कि वे उसे भगा नहीं पाए। चैप्टर में छोटी छोटी लड़ाइयों ने टेंशन बढ़ाई। एक भूतग्रस्त ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उनका पीछा किया, जिससे हाई स्पीड फाइट हुई। रिया ने अपने त्रिशूल से वाहन को पलट दिया, नागरिकों को बचाया। कॉन्सर्ट नजदीक आने के साथ शहर में अजीब घटनाएं बढ़ी। सम्मोहित फैंस दंगे कर रहे थे। छायाएं असामान्य रूप से लंबी हो रही थी। टाइटंस ने अथक गश्त की। उनके गाने उम्मीद के प्रतीक बन गए। एक महत्वपूर्ण सीन में उन्होंने असुर बीट्स की रिहर्सल में घुसपैठ की। बैकअप डांसर्स के भेष में उन्होंने उनकी योजना सुनी। बॉय बैंड अपने फिनाले में एक निषिद्ध मंत्र का उपयोग करेगा पोर्टल खोलने के लिए। भागते हुए वे रोहन द्वारा घात लगाकर हमला किए गए, जिसने अपना असली रूप दिखाया, एक बहुभुजा असुर। एक परित्यक्त गोदाम में भयंकर लड़ाई हुई। मीरा के ढोल ने उसका कवच तोड़ा, जारा के तीरों ने उसे पिन किया और रिया की आवाज ने उसका हथियार तोड़ दिया। रोहन भाग गया, लेकिन चेतावनी दी, तुम विनाश की लय को नहीं रोक सकते। चैप्टर टाइटंस के वचन के साथ खत्म हुआ कि वे कॉन्सर्ट में इसे खत्म करेंगे। उनकी दोस्ती अटूट थी। अपने दुश्मनों को समझने के लिए टाइटंस राजस्थान के भूतिया किलों में गईं। पहले वाला गुरु उन्हें अंबर किले में ले गया, जहां प्राचीन स्क्रोल्स ने इतिहास खोला। पुराने समय में जब देवता धरती पर थे, असुरों ने आत्माओं को भ्रष्ट करने के लिए संगीत का उपयोग किया था। दुर्गा ने उन्हें हराया, उनकी आत्माओं को वाद्य यंत्रों में सील कर दिया। लेकिन आधुनिक समय में विक्रांत ने एक शापित सितार पाया, जिसने उसकी शक्तियां जागृत की।
गुरु ने उन्हें उन्नत तकनीकें सिखाईं। रिया ने अपनी भावनाओं को सोनिक ब्लास्ट्स में चैनल करना सीखा। मीरा ने लय के साथ सुरक्षात्मक बैरियर्स बनाए। जारा ने वीणा कंपनों से राक्षसी भ्रमों को हैक किया। लौटकर अर्जुन ने एक अंडरग्राउंड क्लब में विक्रांत का अड्डा खोजा। टाइटन्स ने छापा मारा। छोटे राक्षसों, आग उगलने वाले वेतालों और छाया यक्षों से लड़ते हुए अड्डे में उन्हें पोर्टल का स्थान मिला। वानखेड़े स्टेडियम के नीचे एक प्राचीन कब्रिस्तान। एक विश्वासघात ट्विस्ट, अर्जुन को पकड़ लिया गया और भूतग्रस्त कर लिया गया। मीरा को उससे लड़ना पड़ा। अपने ढोल का उपयोग करके जादू तोड़ा बिना उसे चोट पहुंचाए। कॉन्सर्ट का दिन आ गया। वानखेड़े स्टेडियम 40,000 फैंस से भरा था। लाइट्स दिल की धड़कन की तरह चमक रही थी। ताल टाइटन्स ओपनिंग एक्ट थी, असुर बीट्स हेडलाइनर्स। टाइटन्स ने ताल का तूफान परफॉर्म किया। उनकी एनर्जी ने भीड़ को बिजली की तरह झकझोर दिया। लेकिन जैसे ही वे खत्म हुए, राक्षस उभरे। भूपग्रस्त सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टेज पर हमला किया। लड़ाई चुपके से शुरू हुई। जारा ने भ्रमों का उपयोग करके उनकी लड़ाइयों को छिपाया। मीरा के बैरियर्स ने फैंस को बचाया। रिया के ब्लास्ट्स ने हमलावरों को पीछे धकेला। असुर बीट्स ने स्टेज संभाला। उनका गाना असुर अवेकनिंग रिचुअल शुरू करता हुआ जमीन कांपी, छायाएं एक पोर्टल बनाती हुई। विक्रांत ने अपना असली रूप दिखाया, रावण जैसा 10 सिर वाला राक्षस, एक शापित गिटार के साथ जो डार्क एनर्जी छोड़ता था। टाइटन्स ने हमला किया। रिया ने विक्रांत से युद्ध किया, उसका त्रिशूल उसकी गिटार से चिंगारियां छोड़ता हुआ। तुम्हारा संगीत यही खत्म होता है, उसने चिल्लाया। मीरा ने रोहन और करण से लड़ी। उसके ढोल शॉकवेव्स ने उन्हें पीछे धकेला। जारा ने देव से युद्ध किया। उसके तीरों ने उसके भ्रमों को भेदा। भीड़ आंशिक रूप से सम्मोहित राक्षसी मंत्र जपने लगी। अर्जुन मुक्त होकर फैंस को निकालने में मदद की। क्लाइमेक्स, पोर्टल खुला। महिषासुर उभरा, एक भैंस के सिर वाला राक्षस जिसके सींगों में आग थी। टाइटन्स ने अपनी शक्तियां मिलाई। अल्टीमेट ताल फ्यूजन। रिया की सोनिक वेव्स, मीरा की लय और जारा की वाइब्स ने एक विशाल एनर्जी भंवर बनाया। महिषासुर ने दहाड़ लगाई, हमला किया। रिया ने छलांग लगाई, उसके त्रिशूल ने उसका दिल भेदा। राक्षस प्रकाश में विस्फोटित हुआ, पोर्टल बंद हो गया।